अपने पास? तो जैसे हमारे में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो मनोज भाव उधर बैठे हैं। आज से 25-26 साल पहले हम उनके गांव में गए थे और ऐसी ही एक सभा थी जहाँ पर हम लोगों से हम में से किसी को उन्होंने सुना होगा और वो सुन के उनको लगा कि ये तो कुछ पते की बात हुई। इधर प्रशांत भाव बैठे हैं, मैं खुद भी, हम लोग भी, आप लोग जैसे आज बैठे हो, किसी जमाने में हम लोग भी ऐसे ही बैठे थे और कोई विचार ऐसा सूझा और दिमाग में बल पेला कि अरे ऐसा तो कभी सुना नहीं था, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, ये कुछ है इस बात में, इसलिए चलो इस बात पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने आए इधर? हम लोग को बल्ब जगाने आए। किसी का पेटेगा, किसी का नहीं पेटेगा, तो हटा नहीं है उसमें। तो इसलिए वो बल्ब पेटाने का कोई शॉर्टकट है क्या तो मालूम नहीं। मैं ट्राई करती ना, टाइपेटी को 1 बार 2 बार 3 बार करते तो जल्दी कभी नहीं जलती। तो 5 मिनट में जलाने की बोले तो जादू ही चाहिए, तो ऐसा एक जादू ट्राई करता हूँ। वो जादू क्या है? मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब दोगे, है ना? तो आपका बल्ब पेटेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग बोल रहे, आप लोग किसी और दुनिया में हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, और जब जवाब देना पड़ता है तो क्या थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तैयार? अनसर्टेनिटी है अपने पास, इसलिए सबको भी बोलना पड़ेगा। फिर आप लोग संकोच में रहोगे कि कैसे बोले, क्या बोले। तो मैं कैसे दोस्ती में बात कर रही हूँ, आप लोग भी वैसे दोस्ती में बात करें, ठीक है? लड़के लोग माइनॉरिटी में, लड़के लोग भी बोलेंगे, है ना? अच्छा, आप लोगों ने बाहर इधर शिविर रखा है, मैंने बैनर देखा कि योग शिविर, आरएसएस का योग, आरएसएस क्या, राष्ट्रीय सेवा योजना का योग शिविर है और शरीर का मतलब मजबूत करने का। यहाँ हम लोग संविधान की बात करने आए हैं, कुछ और बात करने आए हैं। तो मेरे मन में सवाल ये आता है कि शरीर स्वस्थ रहे और मन बीमार रहे तो आदमी स्वस्थ होगा क्या? तो आदमी को स्वस्थ रहने के लिए मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। पक्का? 100%? कोई है क्या ऐसा जो बोले नहीं हम पहलवान हुए चलता है, मन का क्या है वो तो बात दिखता नहीं? ऐसा कोई है क्या बोलने वाला? हाँ, एक अंग्रेजी में कहावत है, take it till you make it, मतलब बाहर दिखाते रहो, अपने भीतर का बाहर दिखाने का नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता है, पर अपने भीतर का अपने को तो समझ में आता है ना। तो आप मुझको ये बताइए कि मन स्वस्थ कौन से गुणों से रहेगा? मैं ही सवाल पूछती। आप नफरत किसी से करोगे उससे मन स्वस्थ रहेगा कि किसी से अगर आप प्रेम से बात करोगे तो मन स्वस्थ रहेगा? पक्का? 100%? तो फिर चर्चा का तो दीपक तो पिटा हुआ है इधर। अब आप ये बताओ कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें चलती है, वो नफरत फैलाने वाली होती है कि प्रेम फैलाने वाली? दोनों होती है। आप लोग कौन सी देखते हैं? कौन सी देखने का पसंद आता है? नफरत फैलाने वाली भी देखते हैं, प्रेम फैलाने वाली भी। प्रेम में खास करके अपने टाइप का प्रेम रहे तो ज्यादा अपने को मजा आता है। अच्छा, मन अगर बीमार है तो गांव स्वस्थ रह सकता है क्या? समझो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। नफरत मतलब कैसी नफरत? तो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते, वो समाज खराब करने का। दूसरी जाति के लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग हैं। या जैसे सर ने कहा कि लड़कियों में तो अकल ही नहीं होती, लड़की को निर्णय देने की भूमिका में लेना नहीं है क्योंकि उसमें तो अकल ही नहीं होती है। तो एक प्रकार से लड़की से हम नफरत करते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर ऐसा रहे तो गांव स्वस्थ होता क्या? बताओ, नहीं हो सकता। अगर गांव स्वस्थ नहीं है तो देश स्वस्थ बन सकता है क्या? गांव अगर बीमार है, गांव में अगर आत्मविश्वास नहीं, गांव का आदमी अगर शहर में जाए और अंग्रेजी बोलते को मीटर के सामने खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कर जाते हैं? संकोच कर जाते हैं। हम लोग जो है डर जाते हैं। अगर कोई अच्छा दिखने वाला, कोई हीरोइन टाइप का अगर अपने सामने आ जाए तो हम संकोच में पड़ जाते हैं। तो ऐसा मन स्वस्थ है कि बीमार है? जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो मन स्वस्थ नहीं। इसलिए मन को स्वस्थ बनाने के लिए हम गुणों की बात करते हैं
बात करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। ये बात सब मान्य करते हैं? ये बात सबको मान्य है? सोच रहे हो एक कप हमारे पास भी आ जाए चाय का। अब आखिरी सवाल, गांधी जी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी क्या? कैसे हुई? गांधी जी की हत्या हुई है ना? आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ओडिशा में उन्होंने स्कूल टेक्स्ट बुक में ये डाला, सरकार ने टेक्स्ट बुक बदल दी, बोला गांधी जी की हत्या, गांधी जी की मौत एक्सीडेंट से। बोले क्यों ऐसा लिखा? तो नहीं, नफरत नहीं फैलाना चाह रहे इसीलिए। फिर तो खैर उन्होंने बदला। मगर गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी किसी को मारने गए थे क्या कि उनकी हत्या हुई? गांधी जी ने ऐसा तलवार निकाली, मेरे सामने जो आएगा मैं उसको। तो गांधी जी की हत्या क्यों हुई? समय का अभाव, जवाब नहीं दे देते। विचार के कारण उनकी हत्या, उनका अलग विचार था। ये बात मानते हो आप? तो गांधी जी के बारे में जो बहुत सारे गंदे मैसेजेस वगैरह आते हैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों को भी आते ही होंगे कि नहीं? कि भाई गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, गांधी जी ने जो है वो भारत पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए, गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़, ये सब सुना है ना तुम लोगों ने? सब सुना है ना? तो इसलिए जिनको ये लगा कि गांधी जी गलत कर रहे हैं, पर गांधी जी का प्रभाव तो बहुत ज्यादा था देश में, था कि नहीं था? गांधी जी को सुनने बहुत सारे लोग आते थे, उनकी सभाओं में बहुत सारे आते थे। तो इसलिए अगर ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। गांधी जी को ही मार दो ताकि गांधी जी के विचार फैलेंगे। पर गांधी जी के मरने के बाद गांधी जी के विचार बंद हो गए क्या? नहीं। गांधी जी के विचार आज भी हम लोग जो यहाँ चल रहे हैं तो गांधी जी को देख के ही चल रहे हैं। इसका मतलब कि विचार ज्यादा प्रबल होता है, विचार फैलता है। अब गांधी जी को जिन्होंने मारा और गांधी जी को उनकी विचारधारा में फर्क था। गांधी जी की विचारधारा तो अपने को मालूम है, स्कूल वगैरह में भी पढ़ाई जाती है, सच बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये गांधी जी ने बोला। कितने लोगों को लगता है ये प्रैक्टिकल है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है प्रैक्टिकल नहीं है? अरे मैं तुमको थोड़ी बार मिलने वाली हूँ कि तुमको बोल के अच्छा देखो इसने ऐसा बोलो बिंदास। कितने लोगों को लगता है कि गांधी जी का विचार प्रैक्टिकल नहीं है? सर ने उठाया, मैंने कहा अरे आपके साथ चल रहे है क्या कोई ऐसा? अच्छा ठीक है, अपना समय का अभाव है ना, इसलिए तुम लोग खुलते नहीं हो, पर मुझको मालूम है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। तो ये बात अपनी पहली बात से टकराती। पहली बात में आपने क्या कहा कि मन स्वस्थ तब होता है जब आप प्रेम से बात करते हो, जब आप लोगों के साथ मिलजुल के रहते हो, जब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, किसी को नफरत नहीं करते हो, किसी से द्वेष नहीं करते। मन के स्वस्थ होने का ये निशानी। गांधी जी यही बात करते थे, अहिंसा कैसे स्थापित होगी? तो अहिंसा स्थापित होगी इन सारे गुणों का अपने जीवन में पालन करने से। समाज में भी ये सारे गुण स्थापित होंगे तो पूरे समाज में जो है वो शांति स्थापित होगी, अहिंसा स्थापित होगी। तो गांधी जी ने जिनको मारा वो क्या कह रहे थे कि ये जो गुण है ये गलत है ना, तभी तो मारा होगा, नहीं तो मारने की क्या जरूरत थी? सुन रहे हो क्या तुम लोग? खत्म करूं? हो गया, 2 ही मिनट में बोल रही हूं। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी को जो जिन्होंने मारा उनके क्या, वो किस विचार में मानते थे? वो नफरत के विचार में मानते थे, वो द्वेष के विचार में मानते थे, वो हिंसा के विचार में मानते थे, और वो मानते थे कि जो हमारे साथ सहमत नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है। और गांधी जी के साथ वो सहमत नहीं थे, इसलिए गांधी जी को उन्होंने मारा। ये बात समझ में आती है? आती है क्या? आप सब 18 के ऊपर के लोग हैं? कोई 18 के नीचे के हैं क्या? इसका मतलब आप 18 के नीचे के हो तो कल हो जाओगे। इसका मतलब आप सब नागरिक हैं, है ना? अभी मैं पूछती वोटर आईडी किसके पास है, पर पूछने नहीं जाना है, पर आप सब नागरिक हैं, आप सब जो है वो वोट डालते हैं। आज जो समाज में विचारधारा चल रही है वो गांधी की विचारधारा है कि गांधी से विपरीत विचारधारा है? ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आप नागरिक हो, ये बात समझ में आती है
कॉलेज में पढ़ते हो जिसमें तुकडोजी महाराज का नाम है, जिसमें विवेकानंद का नाम आप लोगों ने बोर्ड पे रखा हुआ है और गांधी की माला पर हमने फूल चढ़ाए। तो मैं ट्यूबलाइट क्या बताना चाह रही हूँ, जो मैं स्विच दबाई, वो स्विच ये है कि मैं आपके साथ ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि जब आप समाज में जाते हो, जब आप गांव में जाते हो, जब आप दोस्तों के बीच रहते हो, तब आप प्रेम की विचारधारा का समर्थन करते हो कि नफरत की विचारधारा का समर्थन? क्योंकि जैसे ही आप नफरत की विचारधारा का समर्थन करोगे, आप संविधान के विरोध में खड़े हो जाते, क्योंकि संविधान समानता का मूल्य देता है। ठीक है, इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म